कोई भी स्त्री मरते दम तक अपने पति को यह एक चीज नहीं छूने देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर पत्नी अपने पति को कौन सी अंग नहीं छूने देती है। दर्शकों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन होता है। पति और पत्नी के रिश्ते का मतलब होता है कि जीवन भर वे दोनों अपने सुख और दुख को बांटे और हर सुख और दुख की घड़ी में साथ मिलकर चले। परंतु दर्शकों, कोई भी पत्नी अपने पति को अपना यह एक अंग कभी भी नहीं छूने देती है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रसंग में हम यही जानेंगे और यह पूरा सार हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी दर्शकों से हम यह निवेदन करते हैं कि आप सभी इस प्रेरणादायक कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसे में आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो इस प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी को आप अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, बंधुओं, आइए जानते हैं कि पत्नी अपने पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती है इस कहानी के माध्यम से। दर्शकों, एक रिंगसपुरी राज्य में नरसिंह राज नाम का एक राजा रहा करता था। दर्शकों, नरसिंह राज अपनी पत्नी से, अपनी रानी से बहुत प्रेम किया करता था। रानी भी अपने पति से बहुत प्रेम किया करती थी। उन दोनों के पास, राजा के पास धन धान की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी रानी की हर ख्वाहिश को पूरा कर देता था। दर्शकों, राजा और रानी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं। राजा और रानी इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर दुख होता क्या है। और दर्शकों, इसी तरह राजा और रानी बड़ी ही सुखी सुखी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। साथ ही दर्शकों, जो रिंगसपुरी राज्य का जो राजा था नरसिंह, वह अपने राज्य की बहुत ही सेवा किया करता था। परंतु दर्शकों, एक दिन की बात है जब रिंगसपुरी राज्य के राजा नरसिंह की पत्नी, उनकी रानी, राजा से कहती है कि महाराज, मेरी आज एक इच्छा हो रही है। तो दर्शकों, राजा अपनी रानी से कहता है कि तुम अपनी इच्छा बताओ, तुम जो भी मांगोगी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करूंगा। दर्शकों, फिर रिंगसपुरी राज्य के राजा नरसिंह की पत्नी, उनकी रानी, अपने पति से कहती है कि महाराज, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, परंतु मेरा मन नदी में, पनघट में नहाने का कर रहा है। मैं चाहती हूं कि मैं नदी में जाकर स्नान करूं और यही मेरी इच्छा है। दर्शकों, उसके बाद में राजा नरसिंह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी कड़ाके की सर्दी में, इतनी ठंड के में तुम्हें आखिर नदियों में नहाने का मन क्यों कर रहा है। हे प्रिय, तुम अपनी इस इच्छा को त्याग दो। यदि तुम अगर इस दिसंबर के महीने में कड़ाके की सर्दी में गहरी नदियों में स्नान करोगी तो बीमार हो जाओगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कृपा करो, इस जिद को छोड़ दो, इस हट को छोड़ दो। परंतु दर्शकों, वह रानी अपने महाराज से कहती है, अपने पति से कहती है कि नहीं, मेरी जिद, मेरी यही इच्छा है। अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो मैं मान लूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो।
और मैं अपने जीवन काल में आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रानी के लाख बार इस बात का हट करने से रिंगसपुरी राज्य का राजा नरसिंह अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और फिर राजा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। दर्शकों, फिर राजा रिंगसपुरी का राजा नरसिंह अपने सैनिकों से कहता है, उन्हें आदेश देता है कि हमारी रानी नदी में स्नान करने के लिए जाने वाली है। तुम लोग नदी के आसपास से आने जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दो। नदी के पास कोई भी नहीं रहना चाहिए और जो भी नदी में आ रहे हैं उन्हें वहां से हटा दो। दर्शकों, उसके बाद में राजा के कहे अनुसार सभी सैनिक सभी मार्गों को बंद कर देते हैं और नदी के आसपास से सभी लोगों को वहां से हटा देते हैं। और फिर राजा अपनी रानी से कहता है कि जाओ, अब तुम नदी में स्नान कर कर आओ। दर्शकों, फिर रानी अपने एक दो सखी के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाती है। रानी बहुत प्रसन्न होकर नदी में स्नान करने लगती है। स्नान करने के बाद में रानी को बहुत ठंड लगने लगती है। दर्शकों, रानी को इतनी ठंड लगती है कि वह थर थर कांपने लगती है। दर्शकों, ठंड के दौरान रानी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। तुम ऐसा करो कि कहीं से कुछ घास फूस लाकर जला दो और उसके तप से मैं अपनी ठंड को दूर कर लूंगी। दर्शकों, उस समय रानी की उन दासियों को, सखियों को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वहां पर रानी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, एक कुटिया दिखाई देती है। और रानी कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम इस कुटिया को ही जला दो और इस कुटिया के जलने के बाद मैं इसकी तप से अपनी ठंड को दूर कर लूंगी। तो दर्शकों, उस समय फिर वह सखिया, वह दासियां कहती हैं कि हे रानी, हम इस कुटिया को जला तो देंगे, परंतु क्या पता ये कुटिया किसकी है। कहीं वह इसके अंदर हो और वह भी जल गया तो, और कहीं उसकी कुटिया जलने के बाद में उसके पास कोई रहने का स्थान ना हुआ तो। हे रानी, मुझे लगता है, हमें लगता है कि इस कुटिया को जलाने से पहले हमें इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। दर्शकों, उस समय रानी अपने हट पे आ जाती है और रानी कहती है कि नहीं, इसे अभी ही जला दो, मुझे ठंड लग रही है। तो दर्शकों, रानी के कहे अनुसार वे सखिया, वे दासियां उस कुटिया को जला देती हैं। कुटिया की जलने की तप से रानी अपनी ठंड को दूर कर लेती है और फिर अपने महल में चले जाती है। दोस्तों, दूसरे दिन रिंगसपुरी के राजा नरसिंह जब अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो उस समय उसी ही कुटिया में रहने वाला गरीब मजदूर राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कुटिया को आपकी रानी ने कल जला दिया है और मेरी कुटिया को जलाकर आपकी रानी ने अपनी ठंड को दूर की है। हे राजन, मैं ठहरा गरीब इंसान, मैं ठहरा गरीब किसान, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और आपकी रानी ने मुझसे बिना बगैर पूछे मेरी कुटिया को जलाकर मुझे निर्धन कर दिया है। हे महाराज, अब मैं कहां जाऊं। दर्शक, और उस किसान की बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और अपनी रानी को बुलाता है और रानी से पूछता है कि क्या तुमने उस कुटिया को जलाया था। तो दर्शक, और रानी कहती है कि हां, मैंने ही उस कुटिया को जलाया है, परंतु आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। कई लोग तो रानियों के लिए कई सारा धन खर्च कर देते हैं, परंतु आप मेरे लिए एक कुटिया को जलते नहीं देख सकते। दर्शकों, रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा और ज्यादा क्रोधित होता है और रानी से कहता है कि तुम इस रानी के भेष के कपड़ों को उतारकर एक भिखारी के कपड़े पहन लो और भिखारी के कपड़े पहनने के बाद पूरे राज्य में तुम भीख मांग कर आओ। दर्शकों, राजा के कहे अनुसार रानी भिखारी के वस्त्र पहन लेती है और पूरे नगर में भीख मांग कर आती है।
और रानी को अपने किए पर अफसोस होने लगता है और रानी समझ जाती है कि आखिर गरीबी क्या होती है। दर्शकों, उसके बाद में राजा उस गरीब मजदूर किसान को खूब धन देता है और उससे अपनी रानी के लिए माफी मांग लेता है। और जब रानी पूरे राज्य में भीख मांगकर राजा के पास वापस आती है तो राजा पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला गरीबी क्या होती है। तो दर्शकों, फिर रानी कहती है कि हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे गलती हुई है। दर्शकों, रानी की इस बात को सुनकर राजा रानी को माफ कर देता है। परंतु दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि पत्नी का ऐसा कौन सा अंग जिसे पत्नी अपने पति को कभी भी नहीं छूने देती है। तो दर्शकों, वह अंग है पत्नी के पैर। पत्नी कभी भी अपने पति को अपने पैर नहीं छूने देती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पुरुष पत्नी के पैर छूता है वह गरीबी को प्राप्त होता है, उसका पतन हो जाता है। तो दर्शकों, इसी प्रकार यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।